हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी जो सेक्शन हमारा है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति की क्षमता शक्तियों के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये जो 5 तरीके की होती हैं, अलग अलग जो होता है अलग अलग कैटेगरी का, वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आपको कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि एक ही जैसे सारे होते हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस सब में होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, क्षमतान की शक्तियाँ कौन कौन से आर्टिकल में दी होती हैं, तो ये सभी हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए हमारे संविधान में जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। राष्ट्रपति के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर क्या है, 52। अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, मतलब क्या करना है, उसका इम्पीचमेंट करना है, तो इसके लिए जो आर्टिकल होता है वो कौन होता है, 61 होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव 54 और 55 में होता है। चुनाव इसमें होता है, चुनाव किस तरीके से किया जाए वो किस में होता है, 55 में होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो किस में होती हैं, 53 नंबर आर्टिकल में। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने बोला चुनाव, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें पहली बात तो पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और यूनियन टेरिटरी में कौन कौन सा आएगा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इसके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है ये अभी नया जुड़ा, पहले तो इन दोनों का था लेकिन अभी इसमें ये भी शामिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कहें कि जो इम्पीचमेंट होता है वो इसमें जो है, इसमें तो मैंने बोला कि यहाँ पर पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, स्टेट असेंबली के और यूटीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, लेकिन जब इनको पद से हटाना होता है, यानी कि जब इम्पीचमेंट करना होता है, तो केवल इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक, ये होता है डिफरेंस। इलेक्शन में जो है, जब इलेक्शन इसका होता है तो यहाँ पे सारे के जो स्टेट है, पार्लियामेंट है, यूटी, सबके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन जब इनका जो इम्पीचमेंट होता है तो केवल पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ही इसमें शामिल होते हैं। ये डिफरेंस आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की क्षमतान शक्तियाँ होती हैं वो कहाँ पर हमें किस तरीके से देखने को मिलती हैं। कुल 5 प्रकार की होती हैं। देखो क्या होता है, राष्ट्रपति की जो क्षमतान शक्तियाँ होती हैं वो पहली बात तो किस जो है अनुच्छेद में होती हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो 72 नंबर आर्टिकल से एम्पावर होता है किसी को क्षमतान देने के लिए। ठीक है, अब पहला इसमें आता है कौन कौन सी शक्ति आती है इसकी, पार्डन, इसको हम बोलते हैं पार्डन। ठीक है, अब पार्डन में क्या हमें बताया जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है। पूर्ण रूप से क्षमादान की शक्ति ये होती है पार्डन की। मतलब अगर उसने पार्डन किया है तो मतलब ये है कि उसने व्यक्ति को क्या कर दिया है, पूर्ण रूप से उसके दोषों से क्षमा कर दिया है, मुक्त कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, तो होता है कम्यूटेशन। जो दूसरा इसका पावर होता है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, तो अब अगर हम कहें जो कम्यूटेशन होता है इसमें हमें क्या बताया जाता है, तो इसमें आंसर बनेगा क्या कि जो उसका कठोर दंड, जैसे मान लो उसको कोई दंड दिया गया है वो कठोर है। ठीक है, तो उस दंड से उसको सरल दंड दे दिया जाता है। दंड तो उसको मिलेगा लेकिन वो होगा सरल, उस पहले तो कठोर था लेकिन अब वो हो गया सरल। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कठोर दंड मिला है और उस दंड को सरल दंड में मतलब बदला गया है या फिर ये दे दिया गया है, तो ये किस शक्ति से मिलता है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा कम्यूटेशन। ठीक है, ठीक समझ गए आप इतना। अब देखते हैं और कौन से हमारे पास राष्ट्रपति के पास क्षमतान शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, देखिए अब कौन कौन से बच गए हमारे पास, ये क्या है, रेमिशन। अब ये जो रेमिशन होता है इसमें क्या किया जाता है कि जो दंड की समयावधि होती है, दंड की समयावधि जो होती है उसको कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है, देखिए जैसे मान लो किसी को सजा मिली है 25 साल के जेल की। ठीक है, तो ये जो 25 साल है इसको हम कम, जो राष्ट्रपति होगा वो इस शक्ति के तहत क्या कर देगा, इसको 15 साल कर देगा। ठीक है, मतलब कि वो जेल की सजा तो काटेगा लेकिन अब 25 साल नहीं, वो सिर्फ 15 साल ही जेल की सजा काटेगा। तो ये होता है दंड की समयावधि को क्या करना, कम कर देना। ठीक है,
ये होता है रिमिशन। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति की क्षमताएं शक्तियाँ होती है उसमें जो रिमिशन होता है उसका क्या मतलब होता है। अब अलग अलग आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पहले, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर हर एक चीज़ में होता है, लेकिन हर एक चीज़ को अलग अलग डिफाइन करके आपको याद करना पड़ेगा पहले, ओके। अब ये क्या है रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या होता है कि कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, दंड को विराम दिया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं दूंगी, कुछ समय के लिए विराम होता है, ठीक है। मान लो कुछ स्पेशल ही केसेस में होता है, कुछ स्पेशल ऐसे केस होंगे जिसमें ये जो है होता है। देखो मान लो कोई महिला है, वो सजा काट रही है अपनी, ठीक है, कुछ तो उसने क्राइम किया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए उसके पास कुछ स्पेशल ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि उसको वो उस सिचुएशन में वो सजा नहीं काट सकती है, ठीक है। तो उस समय के लिए ये जो पावर होती है वो यूज़ की जाती है, कौन सी, रेस्पाइट। यदि मान लो कोई पुरुष है, तो अगर मान लीजिए कि उसको एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो सजा तो उस सिचुएशन में ही नहीं काट सकता, तो यहाँ पर ये पावर यूज़ की जाती है, ठीक है। अब होता है रिप्राइव। लास्ट वाला कौन सा है, रिप्राइव। इसमें होता है कि उस दोषी को, जो भी दोषी है, मान लो ए है, तो क्या किया जाएगा कि इसको कुछ समय के लिए मोहलत दी जाती है कि वो अपनी क्षमता शक्तियाँ जो होती हैं, जिसको जो शक्तियों जो प्रेसिडेंट होता है अपनी क्षमता शक्तियों का प्रयोग करके इसकी जो सजा कम करेगा, उसके लिए समय इसको दिया जाता है कि वो इस एप्लीकेशन को भरे या फिर फॉर्म को भरे, ताकि जो प्रेसिडेंट होता है वो उसकी सजा को कम करे, ठीक है। तो ये लास्ट में जो पावर आपने मैंने बताई वो रिप्राइव की होती है, ठीक है। तो 5 पावर हमने पढ़े यहाँ पर। कौन कौन से पावर फिर से देखिए और याद करना, आपको मैं बताती हूँ कैसे आपको याद करना है, ठीक है। 5 पावर्स होती हैं, मैंने आपको बताया भी कि जो शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास क्षमादान की, वो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तो अलग अलग कौन कौन सी होती हैं इसको याद करो, ठीक है। पहला क्या होता है, पार्डन। क्या होता है, पार्डन हो गया। उसके बाद क्या होता है, कम्यूटेशन होता है, ठीक है, रिप्राइव, ठीक है, रिमिशन और रेस्पाइट, ठीक। ये 5 प्रकार की इसके पास शक्तियाँ होती हैं। पी सी बाकी तीनों से आर से है, ठीक है। तो पी सी आर क्यों भी याद कर लो, क्या है, ऐसे याद कर लो, पी सी 3R याद कर लो, ऐसे याद कर लो, कोटेशन एक बना लो जिससे ये 5 आपको याद हो जाए अलग अलग। पहले तो पहले 5 नाम याद करो अलग अलग कौन से हैं, ठीक है। तो पहले आपको 5 नाम अलग अलग से कोटेशन बना के याद करने होंगे, ठीक है। याद करने के बाद आपको अलग अलग डिफाइन करना होगा कि कौन सा पावर किस चीज़ के बारे में हमें बताता है, और इसको आप अच्छे से एक नोट्स बना के लिख लीजिए उसमें, ठीक है। बार बार उसका रिवीजन करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। पहले एक बार लगेगा कि कितना कन्फ्यूजन है, कैसे याद करेंगे, लेकिन एक बार 2 बार लिखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने समझा कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं, जो क्षमादान शक्तियाँ होती हैं। कौन से अनुच्छेद में मैंने बताया, आर्टिकल 72 में होती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी जोनल काउंसिल क्या होता है। आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा न्यूज़ में, जोनल काउंसिल गठित होती है। तो हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कि जोनल काउंसिल क्या होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये वीडियो समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।